देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी व एक ऐसे शख्स से जिनकी कविताएं राज्य आंदोलन में नारों में तब्दील हुईं, जिनके शब्द आज भी युवा पीढ़ी के दिलों में घर करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं साहित्यकार श्री अतुल शर्मा जी। सर, सादर प्रणाम आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभारी हैं हम आपके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आदरणीय, इतने लंबे समय से आप साहित्य लेखन कर रहे हैं, 40 से अधिक किताबें आप लिख चुके हैं। इस उम्र में भी क्या अभी भी लिख रहे हैं? हाँ, किताबों लिखने की कोई उम्र तो होती नहीं, जी। और जितना ज़्यादा अनुभव होता है बस उसी को ही लगातार लिखना चाहिए, क्योंकि लिखना हमारा कोई शौक़ नहीं है। ये हमारा जीवन है दरअसल। और हम चाहते हैं कि जैसा समाज चल रहा है वो अगर परिवर्तन की कोई ज़रूरत हो तो परिवर्तन हो, और अगर वो साहित्य लोगों के लिए लिखा जा रहा है तो लोगों तक पहुँचे भी, किताबों में रह के ना हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि किताबों का विमोचन से बढ़िया किताबों का वाचन हो। गांव-गांव में, पहाड़ में, गांव-गांव में मैं जाता हूँ, किताबों का वाचन होता है और लोग करते हैं। और जब लोग मेरी रचनाएं मुझे सुनाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सबसे सारे भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने गीतों को लोकगीत होते हुए महसूस किया है। और आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं हम लोग, आज भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी क्रम जारी है और 2 किताबें और आ रही हैं मेरी। क्रम जारी है। आप लोगों की शुभकामनाओं से। आदरणीय, चाहूँगा कुछ रचना, कोई जो प्रसिद्ध रचना आपकी हो वो आप दर्शकों को सुनाएं। मैं सुनाता हूँ। पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर, चिड़िया और तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर, और जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, और घूमने को आ गए अफसर पहाड़ पर, घूमने को आ गए अफसर पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। ये दर्द है। और एक कवि मंगेश जी याद दिला रहे थे कविता की, उनको भी याद थी। भूकंप आया था उत्तरकाशी और चमोली में सन 91 में, 91 में। उसकी सुनाता हूँ 4 लाइन। पहाड़ की जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं उन पर ही लिखा है मैंने। उसके अलावा मेरे साहित्य में और कुछ नहीं है। जहाँ मैं जी रहा हूँ उसी को लिख रहा हूँ। बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, सहमी सी गंगा की धार, कांपे हैं बदरी केदार भैया, बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, कहीं कहीं माँ जी के आंसू पोंछ रही है बहना, अपने दुख दर्दों को बाबा भूल गए हैं कहना, बच्चों के सर से परिवारों की छत टूट गई है, आंसू डूबी नावों में है अब बस्ती को रहना भैया, प्रश्नों की गहरी खाई उसमें है नींद समाई, ऐसा तो देखा पहली बार रे, कंबल आटा पैसा आया आश्वासन भी आए, कंबल आटा पैसा आया आश्वासन भी आए, मन मकान के अंदर बर्फीले कोड़े बरसाए, कुछ हो आए दूर गांव तक कुछ ने नापी सड़कें, आया क्या भूकंप यहाँ पर चले कैमरे तन के भैया, कंबल तो कम बटवाए ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। अद्भुत सर, शब्दों में आपने पूरे पहाड़ की पीड़ा को जो बयां किया है वो अद्भुत है।
यही कारण भी है कि आप लोग कवि माने जाते हैं और इसलिए इतने प्रसिद्ध भी हैं। दूरदर्शन से लेकर बड़े-बड़े मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। आदरणीय, वर्तमान समय में क्या चुनौती देखते हैं आप साहित्यकारों के लिए? और युवा साहित्यकार अब आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे आप उनका? चुनौतियाँ भाई वही हैं जो समाज के साथ हैं। जी। जो आम आदमी के साथ चुनौतियाँ हैं वही साहित्यकार के साथ चुनौतियाँ हैं। उससे अलग साहित्यकार, हम ड्राइंग रूम में बैठ के आखिरी बात की बात करने वाले लोग तो हैं नहीं, और सच कहने का दुस्साहस आज भी करते हैं ऐसे माहौल में भी। तो इसलिए जैसी स्थिति हमारी है, वो एक आम आदमी है हम लोग, वैसे ही साहित्यकार की हैं, वैसे ही सब कुछ है। मैं युवा लोगों को इसलिए बहुत कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि युवा लोगों के पास एक बहुत बड़ा संसार हो गया है। उस संसार से मैं सीखना चाहता हूँ। हम अक्सर सिखाने लगते हैं उनको, उनके संसार से सीखिए, नई चीज़ें सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए और अपने अनुभव उनको दीजिए। तो युवा अगर अपनी एकाग्रता बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा रहेगा। और वो पढ़ें ज़रूर, बहुत पढ़ें, क्योंकि हमने व्यक्ति को भी पढ़ा, समाज को भी पढ़ा, किताबें भी पढ़ी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा जो लिखने वाले संबंधित हैं वो पढ़ें ज़रूर। बिना पढ़े आपकी मौलिकता तो आपके पास रहेगी लेगी, लेकिन जो लेखन है वो समृद्ध होगा, खाद पानी का काम करेगा पढ़ने से। तो पढ़ें ज़रूर, हिंदी साहित्य पढ़ें, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी साहित्य पढ़ें, हिंदी भाषा साहित्य पढ़ें, देश विदेश का साहित्य पढ़ें, क्योंकि सीमा नहीं होती साहित्य की। खूब पढ़ें। आदरणीय, साहित्य ने कलम से कीबोर्ड तक का सफ़र तय किया है। आज लोग मोबाइलों पर भी पूरी बड़ी-बड़ी किताबें लिख डालते हैं एंड्रॉयड ज़माने में। क्या देखते हैं आप, कितना बदलाव आया है लेखनी में? बहुत बदलाव आया, और ये बदलाव दो तरफ़ा है, अच्छा भी है और कहीं ना कहीं सीमाएं भी हैं। अच्छा इसलिए है कि मैं तकनीक के पक्ष में हूँ, मैं प्रगतिशील व्यक्ति हूँ, तकनीक के पक्ष में हूँ। आपने देखा होगा जब एक कलम आई थी तो वो तकनीक थी। तो जब उसके अंदर पेन में इंक गई, इंक के बाद जो है वो उसके निब में आई, तो वो भी तकनीक थी, उसको स्वीकार किया हमने। तो आज क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन सवाल ये है कि उस निब से हमने उस पेन से लिखा क्या, इस तकनीक का हम उपयोग किस तरह से करेंगे, ये सोचने की बात है। अगर हम सही तरह से करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं होगा तो तकनीकें हावी हो जाएंगी और संवेदनाएं कम हो जाएंगी। आदरणीय, एक और वर्तमान में मैं एक युवा साहित्यकार से भी दिल्ली में कुछ समय पूर्व मिला था। उनका ये मानना था कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, कुछ भी लिखिए आप, चाहे पीड़ा लिखिए प्रदेश की, या कोई व्यापारिक कमर्शियल जिसे लिखना कहते हैं, उस तरह का लेखन करें, मगर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता है साहित्यकारों को। कोई सम्मान ऐसा नहीं मिलता है जिससे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। क्या ये बिल्कुल सत्य है? मेरे भाई, सरकार का काम सरकार जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, आज हम पहाड़ की गाँव की बात करते हैं। हमने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई सबके साथ लड़ी। मेरी गीत के जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, लड़के लेंगे बिड़ के लेंगे छीन के लेंगे उत्तराखंड, गांव गांव तक गया। तो उसमें 5 प थे। मैंने कहा था वो 5 प की समस्या है जिसकी वजह में चाहिए। उसमें ये था कि पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। तो ये सारी बातें तो अभी वहीं की वहीं हैं, इसमें तो कोई बदलाव आया ही नहीं है। क्या नीति और नियत में कहीं गड़बड़ है, क्या है? तो इसके लिए एक जन दबाव की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ समाज की सोचता हूँ, सरकार का काम सरकार सोचे। और हम तो जन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हमारे गीत जब लोग गाते हैं, लोग गीतों की श्रेणी में जाते हैं, उससे बड़ा सम्मान क्या होगा भाई? अभी कुछ लोग मेरे गीत को ग्रुप्स गा देते हैं और जब मैं बैठ के उनके साथ गाता हूँ, इससे बड़ा सम्मान तो शायद मुझे कोई मिल नहीं सकता। और सरकार को लेके मैं क्या टिप्पणी करूँ यार। फिर भी आदरणीय, एक होता है कि सरकारी सम्मान एक मिल जाए, राज्य का सम्मान एक मिल जाए, राज्य के गौरव हैं आप, तो जब सबको मिल सकते हैं, तीनों रोतिली जैसा पुरस्कार है, या
साहित्यकारिता में कोई पुरस्कार है, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी पुरस्कार से आपको भी अब नवाजा जाना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि आपके जो लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, एक ऐसी वो गीत है कि जब हमने आपका नाम भी शायद हम नहीं जानते थे तब भी, लेकिन ये गीत हमने गाया हुआ है। तो इस अद्भुत, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज कि मैं आपके बगल में बैठा हूँ और आपका साक्षात्कार कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपसे मिलना हुआ और मैं बहुत अपना मार्गदर्शन यूँ ही युवाओं पर बनाए रखें, यही आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। आपकी शुभकामनाएं रहेंगी तो काम करते रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे शख्स से जो उत्तराखंड के दिलों में बसते हैं और जिनके शब्द गांव का बच्चा बच्चा आज भी गुनगुनाता है। लड़के लेंगे, छीन के लेंगे, लेंगे उत्तराखंड। कुछ ऐसे शब्द इन्होंने लिखे हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं और सदियों तक अमर रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।